एक्सपीरियंस तो बड़ा पूरे जीवन भर याद रखने वाला अनुभव था। इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। ये कोई कांड नहीं है, ये बेसिकली दो गुटों के बीच में एक ज़मीनी विवाद है जो एक आम सी बात है जी। इस बारे में हम लोग बड़े तकदीर वाले हैं। जो हमारा बॉर्डर बेल्ट है, राजबाग और हीरानगर पुलिस स्टेशन के आते में जो लोग आते हैं उसकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो अपने आप में बड़े देशभक्त और जागरूक लोग हैं जी। इस बारे में हम लोग बड़े तकदीर वाले हैं। जो हमारा बॉर्डर बेल्ट है, राजबाग और हीरानगर पुलिस स्टेशन के आते में जो लोग आते हैं उसकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो अपने आप में बड़े देशभक्त और जागरूक लोग हैं जी। जम्मू में काम करना, देखिए, इट इज़ फार मोर चैलेंजिंग दैन वर्किंग इन द वैली, क्योंकि वहाँ पे आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करना है। पेट्रोल पुलिस की जो कार्रवाई है वो बड़ी मुकम्मल है नशे के खिलाफ। ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह हैं श्री दिलबाग सिंह, उन्होंने जब 2020 स्टार्ट हुआ था और तब बड़ा क्लियर कर दिया था कि हमारी जो जंग है वो नशे के खिलाफ मुकम्मल रहेगी हमेशा की तरह। तो हमारी कोशिश होती है कि न सिर्फ स्पोर्ट्स को हम कागजी तौरों पे या जस्ट टूर्नामेंट्स करा के बढ़ावा दें, उसमें खुद पार्टिसिपेट करके उस यूथ के साथ जुड़ें, उनके साथ खेलें, उनकी भावनाओं को समझें, उनको प्रेरित करें। जब वो देखते हैं जिला के एसपी या डीसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, खुद खेल रहे हैं, तो वो जो इम्पैक्ट होता है बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। राइट। आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। हमारे साथ एक खास मेहमान और हमारे कोरोना वॉरियर। 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक की बात करें, जम्मू कश्मीर में सियासी उथल पुथल बहुत हुई। हालांकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो लगातार प्रयास करता है कि यहां पर शांति भंग की जाए। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के सहयोग से यहां पर बेहतरीन तरीके से जो है डीडीसी इलेक्शन भी करवाए गए। बहुत से लोगों ने सोचा कि चलो श्रीनगर का माहौल बिगाड़ा जाए, जम्मू का माहौल बिगाड़ा जाए, जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ा जाए, लेकिन वो लोग जो है अपने मंसूबों पर खरे नहीं उतर पाए। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बेहतरीन काम किया। सोशल मीडिया का किस तरीके से उपयोग किया जाता है, कोई इनसे सीखे। और दूसरी बात, बहुत प्रयास किया गया यहां पर नशे के जरिए, घुसपैठिए के जरिए यहां पर शांति भंग की जाए, लेकिन उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने। बाकमाल काम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, खास तौर पर जब से नया साल चढ़ा है, आपको याद होगा हमने एक सवाल पूछा था डीजीपी दिलबाग सिंह जी से, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, सवाल यह था कि नया साल चढ़ते चढ़ते लोगों के दिमाग में मंशा है, उनकी बातें दिमाग में आ रही हैं कि क्राइम रेशो बढ़ चुका है। डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने आंसर दिया था कि क्राइम रेशियो नहीं बढ़ा, क्राइम डिटेक्ट ज्यादा हो रहे हैं। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बेहतरीन दिशा में काम कर रही है, इसी वजह से क्राइम ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं। आज हमारे साथ एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से जो है समय निकला कोरोना काल का, और किस तरीके से खासतौर पर पिछले साल की बात करें या फिर अभी क्या सिनेरियो। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर कोरोना काल की बात करेंगे, वो टाइम एक ऐसा था, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा वायरस जिसे पूरे देश को नहीं मालूम था, लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते गर्व महसूस होता है कि सबसे पहले हमारा देश बना जिसने वैक्सीन भी बनाई, और पूरी देशों की यहां पर नजर थी कि 150 करोड़ की जनसंख्या वाले जो भारत है वो इसे कैसे निपट पाएगा। और सही समय पर जो है लॉकडाउन भी लगा, बेहतरीन काम देखने को मिला, और सबसे ज्यादा कहीं पर लोड था तो लखनपुर में एंट्री पॉइंट पे। किस तरीके से उन सिचुएशन को आपने बड़े कामली हैंडल किया, कैसा एक्सपीरियंस था सर उस टाइम का? एक्सपीरियंस तो बड़ा पूरे जीवन भर याद रखने वाला अनुभव था। इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। हमें याद है कि मार्च के जब आखिरी हफ्ते में इस लॉकडाउन को लगाना था, उसके 2 दिन पहले थोड़ी बहुत सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी, और लोगों में एक कौतूहल था, एक जिज्ञासा थी कि किसी तरह वो जाने कि ये कब होना है और उसके लिए एहतियातन कदम उठाएं। तो ज़्यादातर लोग जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जो बाहर दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े महानगरों में बसे हुए थे, उनकी कवायद थी कि किसी तरह अपने घरों तक पहुंचा जाए जी। और उन्होंने जो भी साधन उनको मिला, चाहे उनको प्राइवेट गाड़ियां मिली, चाहे कमर्शियल गाड़ियां मिली, जिस कीमत पे भी मिली, जैसे भी मिली, वो निकल पड़े अपना सामान लेकर जम्मू कश्मीर की ओर आने के लिए।
और अचानक से हमें ऑर्डर्स आते हैं कि हम इनकी जो आवाजाही है इस पर प्रतिबंध लगाएं। अब वो प्रतिबंध का भी जो उसकी व्याख्या थी उसको भी आने में 4-5 घंटे का समय लग गया जी। कि क्या हम पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दें, किसी को ना आने दें, या हम लोगों को टेस्ट करके आने दें। उस समय तो टेस्टिंग की भी कैपेसिटी थी नहीं, ना ही टेस्टिंग का कोई इस तरह का माहौल बना हुआ था, या उनको क्वारंटीन करें। अब जब तक ये बातें डिसाइड हो रही थी, इसका निर्णय लिया जा रहा था, तब तक 5-7 हज़ार के आसपास की जो संख्या है वो हो गई थी रावी वाले पुल पे जी। अब रावी पुल पे एक कॉन्सेंट्रेना कॉइल लगाकर इस पर कठुआ पुलिस खड़ी थी और उस पर तकरीबन 5-7 हज़ार लोग जो अंदर आने के लिए आतुर थे। बिल्कुल। उनकी जो भावनाएं थी और जो उनके संयम का जो बांध था वो टूटता हमें नजर आ रहा था, क्योंकि कई सैकड़ों मीलों की यात्रा करने के बाद अपने दरवाजे तक पहुंच गए हैं और यहाँ पर एक पुलिस फोर्स खड़ी है जो उनको अंदर नहीं जाने दे रही है। तो उनका जो सबसे पहला गुस्सा था, जो सबसे पहली उनकी नाराजगी थी, वो कठुआ पुलिस को झेलनी पड़ी। अब हमारे जो निर्णय थे, जब तक वो आते तब तक काफ़ी हद तक हमारी और उनकी बहसें शुरू हो चुकी थी। उसमें हमें सिर्फ एक ही ज्ञान था कि हमें आज संयम बना के रखना है। और देखिए वहाँ लोग से नहीं लड़ रहे थे, दोनों तरफ के लोग एक वायरस से लड़ रहे थे, एक पैंडेमिक, एक महामारी से लड़ रहे थे। तो जो पुलिस के एहलकार वहाँ खड़े थे, जो पुलिस के जवान वहाँ खड़े थे, उनको इस बात का भी भली भांति ज्ञात था कि उनको भी ये वायरस लग सकता है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ आप वायरस से भी लड़ रहे हैं, उस महामारी से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग अंदर आना चाहते हैं उनसे भी आपको रूबरू होना पड़ रहा है। तो उन दिनों का वो जो 2-4 घंटे का समय था उस पुल के ऊपर, या उसके बाद आने वाला पूरा हफ्ता 10 दिन था, या फिर अगले 2-4 महीने अब तक, राइट नाउ एज वी स्पीक टुडे, कठुआ पुलिस कॉन्स्टेंटली इस काम को करती आ रही है। बहुत बेहतरीन काम कठुआ पुलिस ने किया है। और जिस तरीके से इन्होंने वो एक उस समय का बताया, जैसे तमाम लोगों को पता लग गया कि आज रात 12 बजे के बाद लॉकडाउन लगने वाला है, और आप खुद अंदाजा लगाइए, जिसने ये खबर 9:30 बजे सुनी होगी, चंडीगढ़ में होगा, अमृतसर में होगा, या कहीं हिमाचल में होगा, तो वो भाग रहे होंगे कि 12 बजे से पहले कैसे लखनपुर क्रॉस किया जाए, कठुआ एंटर किया जाए। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस सबसे बेहतर इन्होंने झेला है, और इन्होंने वहां पर बड़े काम तरीके से जो है लोगों को समझाया भी, और कहीं ना कहीं ये एक जिम्मेवारी आम नागरिक की बनती है। हालांकि और भी चर्चाओं पर बात करेंगे। ये था कोरोना काल का एक्सपीरियंस। सर, जानना चाहेंगे, ये जो गोलीकांड हुआ है जिसमें कठुआ पुलिस ने जो है जल्द से जल्द एक्शन लिया और गिरफ्तारी भी की है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है कि किस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर जो है गोली निकाली गई, उसके बाद जिसकी टांगों पर लगी है हथियारों के साथ, तो वो भी अपनी जो व्यथा वो बताते आ रहा है कि किस तरीके से क्या हुआ। इसका मामला पूरा जानना चाहेंगे, और अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है इस कांड को लेकर। अब इसको कांड कहना एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके बताने के बराबर मानता हूं मैं। ये कोई कांड नहीं है, ये बेसिकली 2 गुटों के बीच में एक जमीनी विवाद है, जो एक आम सी बात है। खास करके इन इलाकों में आप देखेंगे जहाँ पे जमीन उपजाऊ है, जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, तो जमीनी के मालिक की हक को लेकर लोग लड़ते रहते हैं, चाहे अदालतों में लड़े, चाहे पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, या आपसी रंजिशें हों, तो गाली गलौज, कभी कभार बात मार पिटाई तक भी पहुंच जाती है। कल वाले दिन में ऐसा हुआ है कि इस बात को इतना ज़्यादा जो तवज्जो मिल रही है वो सिर्फ इसलिए है सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल है, क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति ने एक पिस्टल निकालकर 2 राउंड उसमें से चलाए हैं। और हालांकि इसीलिए इस केस में आर्म्स एक्ट को भी लगाया गया है, 3/25 आर्म्स एक्ट इसमें लगा हुआ है। और इसमें इन्वॉल्व तो तकरीबन 7-8 लोग हैं, उसमें से 3 लोग जो हैं उनको हमने डिटेन कर लिया था, रादर हमने 4 को डिटेन किया था। एक की हालत थोड़ी सी गंभीर थी, क्योंकि एक तो एज ज़्यादा थी, कुछ दिन पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, और अब दोनों टांगों में इंजरीज थी, बताया जाता है कि कहीं बोन भी फ्रैक्चर है। तो उनकी गिरफ्तारी की जाए या ना की जाए, इस बात पे भी विचार विमर्श हो रहा है। फिलहाल वो डिटेन्ड हैं और हम पूरी मामले की जो तहकीकात है कर रहे हैं। सर, कठुआ की बात करें, कठुआ से सांभे तक, बीच में हीरानगर, त्यालाचक, बहुत जगह ऐसी आती हैं, और लगातार पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क जो चाहता है यहाँ शांति ना बनी रहे, लगातार जो है घुसपैठ करवाने की कोशिश की जाती है।
कितना अहम रोल इस समय पुलिस का हो जाता है कि वहां पर गांव के लोगों में बीच में जाकर, वहां सरपंचों के साथ बैठकर, वहां के लोगों के बीच में बैठकर उनको जागरूक करवाया जाए कि जब तक हमारी फोर्सेस बीएसएफ वगैरह तो अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति जो मिलता है या कुछ ऐसी वस्तु मिलती है, कितना बड़ा योगदान लोकल्स का हो जाता है खासतौर पर इस तरह के मामलों में। इस बारे में हम लोग बड़े तकदीर वाले हैं। जो हमारा बॉर्डर बेल्ट है, राजबाग और हीरानगर पुलिस स्टेशन के अहाते में जो लोग आते हैं, उसकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो अपने आप में बड़े देशभक्त और जागरूक लोग हैं जी। हमें वक्तन फवक्तन उनकी तरफ से फ़ोन कॉल्स, अलर्ट्स आते रहते हैं जब भी वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं। शायद यही एक वजह होगा कि पिछले कई सालों से एक शांति प्रिय माहौल कठुआ ज़िले में देखने को मिला है। यहाँ कोई भी मिलिटेंट गतिविधि जो होती है जिससे किसी जानो माल का नुकसान हो, वैसे पिछले पूरे साल 2 साल में यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसका जो श्रेय है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ यहाँ की जागरूक जनता को भी जाता है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आदेश पर अभी तक तकरीबन 189 कैंडिडेट्स जो बॉर्डर से 10 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं जी, उनका चयन पुलिस फोर्स में बतौर एसपीओ किया जा चुका है। 100 की प्रक्रिया पूरी होकर उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। अब उनको हम पोस्ट करने वाले हैं बॉर्डर बेल्ट्स में। और 79 जो है उनका टेस्ट हो चुका है ग्राउंड का, और उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट कंपाइल करके पुलिस हेडक्वार्टर्स को भेज दी गई है। तो दे हैव ऑलरेडी बीन इंसेंटिवाइज फॉर द गुड बिहेवियर दे हैव शोन ऑन द बॉर्डर। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं जो इमीडिएट लाइन ऑफ फायर में रहते हैं, जहाँ पे ये बम गोले गिरते हैं रातों रात जी, और जब भी इन्फिल्ट्रेशन हुई है पास्ट में तो जो नुकसान सहा है वो बॉर्डर बेल्ट के पुलिस स्टेशन ने और वहाँ के लोगों ने सहा है। तो ये बात वो भली भांति जानते हैं और हमारे साथ उनका पूरा कोऑपरेशन रहता है। सर एक समय ऐसा था, हालांकि अभी भी वो चल रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, कोरोना से लड़ाई अलग से चल रही है, यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लड़ाई अलग से चल रही है, नार्को टेररिज्म की लड़ाई जो है वो अलग से चल रही है। और जब कोई भी दाव पेच पड़ोसी मुल्क का नहीं चला तो उन्होंने कोशिश की ड्रोन के जरिए यहाँ पर हथियार फेंके जाए, ड्रोन के जरिए यहाँ पर यूथ के नशा फेंका जाए। ये तमाम कोशिशें जो हैं वो नस्तो नाबूद जम्मू कश्मीर पुलिस करते आई। और हाल ही में ये भी देखने को मिल रहा है कि श्रीनगर में जहां पर उनके गढ़ हुआ करते थे, आज वहां पर वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो उनका रुख कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जम्मू की तरफ देखने को मिल रहा है और यहां पर भी उनको मुक्की खानी पड़ रही है। जब इस तरीके से चारों पांचों जगह जो है जम्मू कश्मीर पुलिस लड़ रही हो, अपने आप को उस टाइम पर आप जैसे पर्सनैलिटी वाले इंसान इतना कूल, इतना काम रहकर ये तमाम चीजें हैंडल करते हो, अब कहीं ना कहीं उनकी आंतरिक की दुकान श्रीनगर में बंद होती नजर आ रही है, तो वो मूव कहीं जम्मू में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी बड़ी कामयाबी जो एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी मिली, जिस तरह से मिलिटेंट आए दिन पकड़े जा रहे हैं। कितना चैलेंजिंग हो जाता है सर जब 4 से 5 चीजें इर्द गिर्द हों, और कितना मजा आता है जब चैलेंज इस तरह के सामने हो करने का। जम्मू में काम करना, देखिए, इट इज़ फार मोर चैलेंजिंग देन वर्किंग इन द वैली, क्योंकि वहाँ पे आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करना है। यहाँ मल्टीपल चैलेंजेस हैं, यहाँ पे सिनारियो इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। अब क्या होता है कि जब इतने मल्टीपल चैलेंजेस आपके सामने होते हैं तो उसका एक ही आंसर होता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना करें जी। यू मेंटेन योर काम, यू मेंटेन योर कूल, यू टेक योर डिसीजंस इन अ वेरी कोजेंट एंड एम्पिरिकल मैनर। तो यहाँ पे जो हमारे सरबराह हैं जम्मू सूबे के, जो हमारे आईजीपी मुकेश सिंह साहब हैं, हम सब उनसे सीखते हैं। ही मेंटेन्स एक्सट्रीम कामनेस इन एक्सट्रीम प्रेशर। और जिस तरह से मुकेश सर हमें लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं जम्मू में, उससे मेरा मानना है कि हम जितने ज़िला एसएसपीज हैं उन्हीं से सीखकर हम अपने अपने ज़िलों को शांत रखने में कामयाब हुए हैं। तो अगर आप 1 पॉइंट इसका आंसर चाहते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है, तो ये तभी तक मुश्किल होता है जब तक आप मुकेश सर से बात नहीं कर लेते। एक बार आप उनसे बात कर लेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। हालांकि इस चीज की एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, हालांकि कोरोना काल के दौरान ही, यहाँ पे जो आपके एसएचओ हैं संजीवनी, उनको लेकर भी एक दंपति ने आरोप लगाए थे और कहीं ना कहीं कहा गया था देर रात को घर में आ गए, गाली गलौज की, बदतमीजी की, आपने दोनों पहलू जाने और उसके बाद जो है निर्णय पर आए। वो पूरा मामला क्या था? आपने कहा कि लीडरशिप क्वालिटी जब आईजीपी मुकेश सिंह जी जैसी हो, वो हमें काम कर देते हैं तो आगे हम वही ऐसा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो समय था, कैसा था और किस तरीके से हैंडल किया? ये पुलिस और पब्लिक के बीच में स्कर्मिशेस जिसको हम कहते हैं, जो ये बाचा बाची है होती है, ये बड़ा कॉमन सी बात है।
हम लॉ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जब हम जाते हैं तो कोई ना कोई हमारी वजह से इनकन्वीनियंस लोगों को होती ही होती है। दिस इज जस्ट लाइक क्लीनिंग योर हाउस। जब आप अपना घर साफ कर रहे होंगे तो कुछ धूल आपके हाथों पे लगनी लाजमी है। बिल्कुल सर। तो क्या होता है कि ऐसे इल्ज़ामात लगते रहते हैं पुलिस फोर्स पे, जातियों के और अभद्र व्यवहार के, बट हम इसको बड़े निष्पक्ष तरीके से देखते हैं। कुछ जगहों पे जहां हमारे एहलकारों की गलती होती है वहां पे हम उनको जो डिसिप्लिनरी एक्शन है फोर्स की हम लेते हैं, और जहां जहां हमें पता चलता है कि ये मनगढ़ंत कहानियां थी, जस्ट लॉ को इवेड करने के लिए जानबूझ के किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो उसके लिए भी कायदे कानून बने हैं जिसका उपयोग हम करते हैं। तो जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही मामला था। हमने जाकर देखा तो जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए थे वो सही नहीं थे और हमने उसको एज पर लॉ डील किया। सर एक आखिरी सवाल आपसे, और ये कम्बो सवाल है। जिस तरीके से हम कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में कहीं पर, वहां पर हम कहते हैं कम्बो पैक दे दीजिए, ये सवाल भी थोड़ा कम्बो है। वो क्यों कम्बो है? क्योंकि लगातार प्रयास किया जा रहा है। कठुआ की मैं सिर्फ बात करूं, कठुआ में स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा मिलता है, हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर में मिल रहा है, लेकिन कठुआ पे मैराथन की बात की जाए, क्रिकेट की बात की जाए, तमाम स्पोर्ट्स को जो है बड़ा बढ़ावा मिलता है, जिसमें कठुआ पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक तरफ किस तरीके से प्रयास जम्मू कश्मीर पुलिस का या कठुआ पुलिस का कठुआ के लोगों के लिए चल रहा है कि नशे से कैसे दूर रखा जाए, नशे की जो तस्करी है, जो तस्करी करते हैं उन पर नकेल कैसे कसी जाए, और जो नशा छोड़ना चाहते हैं उनको रिहैब सेंटर तक कैसे छोड़ा जाए, और नशे से दूर रहे लोग इसलिए स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ावा कैसे किया जाए, इन सब पर जो है कठुआ पुलिस क्या कर रही है? कठुआ पुलिस की जो कार्रवाई है वो बड़ी मुकम्मल है नशे के खिलाफ। ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह हैं श्री दिलबाग सिंह, उन्होंने जब 2020 स्टार्ट हुआ था और तब बड़ा क्लियर कर दिया था कि हमारी जो जंग है वो नशे के खिलाफ मुकम्मल रहेगी हमेशा की तरह, और बढ़ चढ़कर इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। उसी के चलते तकरीबन कई FIRs 40 के ऊपर FIRs दर्ज की गई NDPS एक्ट में 2020 में। कई लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, नशे की बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी गई, वो आप चरस हो, हेरोइन हो जिसको आप चिट्टा कहते हैं, गांजा हो, या स्पाज्मोप्रोक्सिवन, कोडीन फॉस्फेट जैसे साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं वो हों। तो एक तरह तो हम अपना जो ये ड्रग पेडलिंग वाला गिरोह है, या जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह एक नशेड़ी दूसरे 4 नशेड़ियों को बेचता है, वो 4 और 10 को बेचते हैं, उस चेन को तो हम तोड़ रहे हैं थ्रू अ यूनिट कॉल्ड एज एंटी ड्रग यूनिट इन कठुआ। इसका गठन हमने आज से 8 महीने पहले जिला पुलिस में किया था, और उसने बड़ी कामयाबी के साथ न सिर्फ नशे पे नकेल कसने में अपनी भूमिका अदा की है, उसके साथ साथ जो इलिसिट लिकर है, जिसको आप लहान से जो देसी दारू बनती है उसको भी कई लाखों लीटर लहान को नष्ट किया है, कई सैकड़ों लीटर देसी दारू को पकड़ा है, उनमें से कुछ लोगों के खिलाफ जो प्रिवेंटिव लॉज हैं उनको भी अप्लाई किया है। कानून के तहत ये सारी चीजें चल रही होती हैं, बट पुलिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। हम समझते हैं कि सोसाइटी में किस जगह पे कौन सा पेज ढीला है जिसको हम टाइट कर सकते हैं। हमें ये पता चलता है कि जो हमारा यूथ है, जो 90% नशे में जो लोग हैं उसमें 90% यूथ का समावेश है, तो ये उस आदतों में क्यों जा रहा है? तो एक नेचुरल सी बात होती है कि यंग आदमी को एक एड्रेनालिन रश की जरूरत होती है, उसको कुछ तूफानी करने की इच्छा होती है, किक नहीं मिलती। हाँ, तो इन चीजों को अगर हम एक ऑल्टरनेट उनको दे सकें, एंड व्हाट बेटर देन स्पोर्ट्स, राइट? तो स्पोर्ट्स इज द बेस्ट मीडियम बाय विच यू कैन गिव दैट ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म टू अ यूथ टू शोकेस हिमसेल्फ, टू वेंट आउट हिज रॉ एनर्जी, टू हैव दैट एड्रेनालिन रश। तो हमारी कोशिश होती है कि न सिर्फ स्पोर्ट्स को हम कागजी तौरों पे या जस्ट टूर्नामेंट्स करा के बढ़ावा दें, उसमें खुद पार्टिसिपेट करके उस यूथ के साथ जुड़ें, उनके साथ खेलें, उनकी भावनाओं को समझें, उनको प्रेरित करें। जब वो देखते हैं जिला के SP या DC स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, खुद खेल रहे हैं, तो वो जो इम्पैक्ट होता है बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और स्पोर्ट्स की जो डिसिप्लिन होती है वो सबसे बड़ी ब्यूटी होती है एक यूथ के कैरेक्टर को मोल्ड करने में। इट इज जस्ट नॉट कि आपने बैट बॉल उठाया और चले गए खेलने में, आपने वहां पे एक ड्रेस कोड फॉलो करना है, एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। हाँ, आपको अंपायर्स के रिस्पेक्ट करनी है। बहुत बार निर्णय ऐसे होते हैं जो आपके पक्ष में नहीं जाते हैं, तो जब आपके पक्ष में निर्णय नहीं जा रहा है तब भी आपको सर ऊंचा करके चुपचाप उसको फॉलो कैसे करना है, ये जीवन के साथ बड़ा मैच होता हुआ चीज है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं और अनएक्सपेक्टेडली कुछ और हो जाता है, उसके बाद जिंदगी में हताश न होते हुए फिर भी मैच कैसे जीतना है उसकी ओर आप अग्रसर होते हैं। ये सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स सिखाती हैं।
तो मुझे लगता है कि ये जो एक मुहिम चल पड़ी है, कई सालों से चल रही है, बट अब उसकी इम्पेटस हमारे जितने भी इस समय के आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट चीफ्स, वो स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखते हैं। राइट। एसएसपी रामबन इज एन एक्सेलेंट क्रिकेट प्लेयर। हाल ही में उन्होंने किसी क्रिकेट मैच में सेंचुरी भी स्कोर की है। ये अच्छे क्रिकेट प्लेयर खुद दूसरे अच्छे प्लेयर की तारीफ करते हैं। इवन यू आर ए वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड बॉलर, ऑलराउंडर, आप इतने अच्छे हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। मैं तो खैर अभी इस पूरी लिस्ट में काफी नीचे आता हूँ। बड़े सुरमा है JNK पुलिस में हर स्पोर्ट्स में जी। मुकेश सर इज अ मैराथनर, वो कई मैराथन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तेजिंदर सर हमारे SSP जम्मू थे, वो एक एथलीट थे, 100 मीटर डैश रन करते थे वो। और आई एम इन नॉलेज पर्सनली ऑफ मेनी पीपल इन द पुलिस हु हैव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, द्रोणाचार्य अवार्डीज हैं जो अच्छे ट्रेनर्स हैं। तो इतना टैलेंट है JNK पुलिस में कि जब वो इस्तेमाल करता है तो हम मुझे लगता है कि हम एक बड़ा पोटेंट मीडियम है स्पोर्ट्स को सोसाइटी में इंकलकेट करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सर कीमती समय के लिए। तो आज हमने कठुआ की बात की, आज हमने तमाम मुद्दों की बात की और इतना मजा आया, आप बिलीव करिएगा। इतने पोलाइट वे और इतने काम और इतनी कूल पर्सनैलिटी है और मजा आता है इनसे बात करने का। और स्पोर्ट्स को जितना बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है यहाँ के SSP साहब जिनसे हम बात कर रहे थे इनका है। और खास तौर पर जो लोग नशे की तरफ जा रहे हैं उनको दूर रखने के लिए जो है स्पोर्ट्स बड़ी अहम भूमिका निभाता है। और आपकी राय जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और इस इंटरव्यू को जरूर सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लेकिन अपनी राय देना मत भूलिएगा। जुड़े एसएस के साथ राहुल खत्री, बाबू एसएस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।